जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे कि टेंस क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस जो होता है ये किसी घटना के बारे में बताता है कि कौन सी घटना कब घटी है। जैसे मान लीजिए कोई घटना अभी घटी है, कुछ घटनाएं होती हैं जो कि बहुत समय पहले बीत चुकी होती हैं और कुछ घटनाएं ऐसे हैं कि जो कि न तो घटी थी और न ही घटी हैं बल्कि कुछ समय के बाद घटी हैं। तो उन्हीं घटनाओं का निर्धारण करने के लिए टेंस की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार से टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का होता है मुख्यतः, जिसमें से पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वर्तमान काल। और दूसरा टेंस होता है जिसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल। हिंदी में इसको हम भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल का मतलब होता है कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं या जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको हम पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरा टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भविष्य काल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं भविष्य काल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। अब दोस्तों वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल का मतलब कि जो इस समय चल रहा है, जो घटनाएं वर्तमान समय में बोलते बोलते घटित हो जाएं या घट जाएं उसे क्या बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे मान लीजिए 2025 2026 2026 अभी क्या है, चल रहा है, तो ये किस में जाएगा, प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, जैसे वह घर जाता है। वह घर जाता है मतलब कि अभी भी घर जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं, जैसे 2026 अभी चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में है। वह घर जाता है ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, हमारे वर्तमान की बात हो रही है कि वह घर जाता है। और दूसरे में आते हैं जब पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो घटनाएं बीत चुकी हैं या घट चुकी हैं। जैसे 2025 क्या है, 2025 जा चुका है, तो ये घटना बीत चुकी है कि नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल इसी का हम ले लें, वह घर जाता था। वह घर जाता था। यहाँ पे आप देखे हैं कि वह घर जाता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह घर जाता था, यानी कि आज से कुछ समय पहले वह घर जाता था। अब जाता है कि नहीं ये नहीं पता है। तो ये घटना जो हो रही है किसमें हो जा रही है, पास्ट में, यानी बीत चुकी है। जैसे 2025 भी क्या है, जा चुका है, ये भी पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और वह घर जाता था ये भी क्या है, ये पुरानी बात हो रही है, तो ये भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में। और तीसरा हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो कि घटनाएं न तो अभी घटी हैं और न ही पहले घटी थी बल्कि कुछ समय के बाद घटित होंगी, उनको हम किसमें पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस यानी भूत भविष्य काल के अंतर्गत। जैसे अभी 2026 चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या आ जाएगा, 2027। तो 2027 क्या है, अभी आया नहीं है, कुछ समय के बाद 2027 आ जाएगा, तो ये भविष्य की बात हो रही है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लें, वह घर जाएगा। वह घर जाएगा, तो अभी वह घर गया नहीं है, कुछ समय के बाद वह घर जाएगा। तो ये बात किसमें हो रही है, भविष्य की बात हो रही है कि अभी गया नहीं, कुछ समय के बाद जाएगा। तो दोस्तों ये रहा टेंस का बंटवारा। टेंस का मतलब होता है काल या समय। इसका काम होता है कि समय को तीन भागों में बांट देना। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं हिंदी में। जैसे 2026 अभी चल रहा है या वह घर जाता है, ये सारे कार्य क्या है, प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। और दूसरा होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब कि जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जैसे इसमें 2026 चल रहा है लेकिन 2025 क्या है, बीत चुका है, तो ये भी पास्ट के अंतर्गत गया। वह घर जाता था ये भी पास्ट टेंस में गया। और तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, जो घटनाएं अभी घटी नहीं है बल्कि आने वाले कुछ समय में घटित होंगी। जैसे 2027 अभी आया नहीं है, आने वाले कुछ समय में 2027 आएगा।
वह घर जाएगा, वह घर गया नहीं है, कुछ समय के बाद घर जाएगा। तो ये सारी घटनाएं, ये सब क्या होता है, टेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आगे हम आपसे बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, इसको हम आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है पहला, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। दोस्तों दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं वर्तमान जारी काल, इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान जारी काल। और तीसरा नंबर हमारा आता है, तीसरा नंबर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण काल। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, तो ये हो जाएगा वर्तमान पूर्ण काल। और चौथा जो लास्ट आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी हिंदी हो जाती है वर्तमान पूर्ण जारी काल, वर्तमान पूर्ण जारी काल, ये होता है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसके सारे फार्मूला बताएंगे, इसके सारे सेंटेंस बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव क्या होता है, पूरे डिटेल से बताएंगे। तो आप हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।